नमस्कार दोस्तों, सूरज जागरण यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूरज आपके साथ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करने वाला है, जो कि पार्ट 5 में चल रहा है, जो कि दूसरी तीसरी वीडियो चल रही है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम्स के लिए, जो कि टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व एवं समायोजन चल रहा है। व्यक्तित्व एवं समायोजन जो है टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। तो जो आपके अंदर अगर अध्यापक बनने का जुनून आपके अंदर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। जो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जो वीडियो है सीटेट, टेट, एचटेट, रीट, संविदा अध्यापक आदि के लिए जो है ये वीडियो स्पेशल वीडियो है, जो कि इसी टॉपिक पे कराया जा रहा है इन्हीं के लिए, ठीक है। इन्हीं एग्जाम्स को कराने के लिए कराया जा रहा है। जो स्पेशल जो सीटेट का जो एग्जाम है वो 8 दिसंबर का जो है यहाँ पे है, तो उसके लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए जो है वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों के सुसंगठित तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, तो जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रकट करता है। तो यह कथन है ड्रेवर का है। किसका कथन है? ड्रेवर का है, ठीक है। थार्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? थार्नडाइक ने जो व्यक्ति को है किस आधार पर बांटा है? तो चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर जो है थार्नडाइक ने इस व्यक्ति को बांटा है। वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोश से नहीं मानी जाती है? तो वो है भावना कोश से जो है इसे नहीं माना जाता है वेदांत दर्शन को, ठीक है। सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? तो वो है साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। इनकी वजह से जो है सामवेगिक स्थिरता में वस्तु में निर्वेद अधिगम बढ़ते हैं, ठीक है। रक्त प्रधान व्यक्ति है, तो रक्त प्रधान जो व्यक्ति होता है प्रसन्नचित्त होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, वो होते हैं रक्त प्रधान व्यक्ति, ठीक है। बालक किस कार्य को अपनी इच्छा से करता है? वह है सकारात्मक प्रेरणा जो होती है, बालक उसी के थ्रू जो है अपने मन की इच्छा से किसी काम को करता है, ठीक है। अच्छा, बालक किस कार्य को अपनी इच्छा से करता है? सकारात्मक प्रेरणा के द्वारा, ठीक है। स्वधारणा अभिप्रेरक है। चेतावनीपूर्ण अंतिम आंतरिक धारणा, चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा होती है स्वधारणा अधिप्रेरक, ठीक है। गत्यात्मक प्रतिरूप से तात्पर्य है तो व्यक्ति विशेष के प्रेरकों एवं संवेगों का प्रभाव जो उसके व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह है अर्जित प्रेरक। कैसा है? अर्जित प्रेरक होता है, ठीक है। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है तो अभिप्रेरणा कहलाता है। जन्मजात प्रेरक नहीं है तो वो है आदत नहीं है। जन्मजात जो प्रेरक है वो आदत नहीं है, ठीक है। फ्रॉइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? फ्रॉइड ने जो है सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया? तो वह काम प्रवृत्ति पे जो है सबसे ज्यादा मूल जो है अधिक बल दिया है, ठीक है। किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? तो वह मेस्लो के अनुसार है, ठीक है। जन्मजात व अर्जित है, ठीक है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह कथन किसका है? स्किनर का है। यह कथन किसका है? स्किनर द्वारा कहा गया है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई, लैटिन भाषा के मोर्टम धातु से हुई है, ठीक है। जो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मोर्टम धातु से हुई है, ठीक है। प्रेरणा के जो स्रोत हैं चालक है, प्रेरक है, उद्दीपन है, ठीक है। प्रेरणा का प्रमुख स्थान है वो सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में या चरित्र निर्माण में। इन सब में जो है प्रेरणा का प्रमुख स्थान है, ठीक है। प्रेरणा होती है सकारात्मक व नकारात्मक होती है। प्रेरणा कैसी होती है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती हैं। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है तो वो है दृढ़। अभिप्रेरणा द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वो दृढ़ के द्वारा किया जाता है। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक कहते हैं। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक कहते हैं। बाह्य प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। बाह्य प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं, ठीक है। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन, लक्ष्य व मनोवृत्ति, मद, व्यसन, आदत की व्यवस्था, ठीक है। बहिर्मुखी बालक की विशेषताएं होती हैं वो संक्रामक होती हैं। जो
बहिर्मुखी जो बालक होते हैं उनमें जो संक्रामक होता है, ठीक है, संक्रामक विशेषता होती है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध जानता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अपने संबंधों को जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है? तो वह आत्म चेतना जो है इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट, कैटल के व्यक्तित्व के प्राथमिक थील गुण बताए हैं कितने? 12 बताएं। कितने? 12। वातावरण का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? जो वातावरण का जो है इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व जो है वो वातावरण का प्रकार नहीं है, ठीक है। व्यक्ति का जन्मजात प्रेरक है तो वो है एवरेल है, एवरेल का है, ठीक है। व्यक्ति का जन्मजात प्रेरक है वो एवरेल का है, ठीक है, एवरेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो यह कथन किसका है? गुड का है। गुड एक वैज्ञानिक के नाम है, उन्हीं के द्वारा ये कथन कहा गया, ठीक है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वह लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? तो वह सर्वकिवी ग्रंथि का जो है मनुष्य की पाचन क्रिया से संबंध होता है, क्रियाशील का। आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो वह वातावरण के, ठीक है, किसके? वातावरण के साथ समायोजन, आत्मचेतना व सामाजिकता, ध्येय की ओर अग्रसर होना या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जैविकी कारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है? तो शरीर रचना व नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है। शरीर रचना व नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा होता है। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो गत्यात्मक संगठन है। कैसा है? गत्यात्मक संगठन है, ठीक है। निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है, तो वो है व्याख्यान पद्धति जो है शिक्षण को ध्यान में रख के नहीं की जाती है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत इदम, अहम, परम अहम, ये जो होते हैं वो दृष्टिकोण के अंतर्गत होते हैं। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और जिनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना कहलाता है क्या? निर्धारण मान कहलाता है। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो पुरस्कार एवं दंड के रूप में उपयोगी माना जाता है। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि ही यह परिभाषा है, तो वह थार्नडाइक की, किसकी है? थार्नडाइक की है, ठीक है। नेक्स्ट, बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में जो है बालक को दाएं और बाएं का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना हमारा कि बुद्धि लब्धि का जो संबंध है वो बुद्धि से है। किससे है? बुद्धि से है। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो स्टर्न वैज्ञानिक के द्वारा जो है इसका सूत्र दिया गया। सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है, तो वह अमूर्त बुद्धि करती है। निम्नांकित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है? तो वह प्राकृतिक फलन परीक्षण है, भूल भुलैया परीक्षण एवं वस्तु संयोजन परीक्षण, ठीक है, ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? तो वह साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु, इनके द्वारा बढ़ाते हैं। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। यह किस कारण से होता है? तो वह अभिरुचि के कारण जो है होता है। अगर मेरे अंदर एक अध्यापक बनने की रुचि
है या योग्यता है, बनने की योग्यता है, या मेरा गोल है कि मैं एक अध्यापक ही बनूंगा, तो यह जो कारण है वो अभिरुचि के कारण होता है। मेरे अंदर इस चीज़ की अभिरुचि है, मेरे अंदर रुचि है, मेरा इसका मन है, तो ये जो है अभिरुचि के कारण ही होता है, संभव होता है। ठीक है, चलिए। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, जो वह बालक है कैसा है? प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो वो जाता है स्टर्न वैज्ञानिक को जाता है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? तो वह 11 माह की अवस्था में जो है सामान्य बालक बोलना सीख जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन में जाहिर सी बात है कि आप एक अध्यापक बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर एक अध्यापक बनने का जुनून है, एक आग लगी है सीने में कि मुझे बस अब जो है अब एक अध्यापक बनना ही बनना है और मुझे अपना जो है सीटेट पास निकालना ही निकालना है। किसी भी तरह से मैं जो है इसे अपना जो है लास्ट अटेम्प्ट समझ के जो है एग्ज़ाम को दे रहा हूँ। आप जो है अपना इसे लास्ट अटेम्प्ट समझ के जो है इसके एग्जाम को दे रहे हैं कि मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और मेरे पास सिर्फ यही एक लास्ट मौका है जो मैं इस एग्जाम को दे रहा हूं। तो यह जो कारण होता है वो अभिरुचि के कारण ही होता है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जब इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर एक जुनून है जब आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बुद्धि के सिद्धांत हैं द्वैतत्व सिद्धांत, सततात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ठीक है, किसका है? बुद्धि के सिद्धांत कौन से हैं ये बता दिए मैंने। विकास से अभिप्राय है क्या है? शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन, वातावरण से संबंधित, जीवन पर्यंत संभव। ठीक है, वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता या निश्चित आयु के पश्चात रुकना। ये जो है बुद्धि के अभिप्राय हैं। अमूर्ति बुद्धि यानी सामाजिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, यह तीनों बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए? तो वह थार्नडाइक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो है ये मनोवैज्ञानिक बताए। ठीक है, ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता जिनमें ज्ञान और तरीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, अंक, रेखाएं, चित्र, समीकरण और एक सूत्र ही बुद्धि है। तो यह कथन कहा गया है वो किसके द्वारा कहा है? H.E. गैरेट द्वारा कहा गया है। H.E. गैरेट द्वारा कहा गया है। ठीक है, संक्रियाओं के आधार पर बौद्धिक योग्यता है तो वह संज्ञान व स्मृति, अभिसारी चिंतन, ये सब होते हैं क्रिया के आधार पर बौद्धिक योग्यता। ठीक है, सामाजिक बुद्धि में थॉर्नडाइक ने क्या माना है? सामाजिक बुद्धि में थॉर्नडाइक ने जो माना है वो सद्भाव माना है। ठीक है, निर्णय, सद्भावना, उपकरण, समझने की योग्यताएं कैसे हैं? समझने की योग्यताएं युक्ति युक्त तर्क और वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है। यह कथन है बिने और साइमन का है। विखंड बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो वो किया है स्पीयरमैन ने। किसने कहा? स्पीयरमैन ने कहा है। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? गाल्टन का है। किसका है? गाल्टन का है। बुद्धि का त्रियागामी सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। बैचलर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया? बैचलर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया? तो वो किया वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता जो है ये जो है बैचलर के निम्नलिखित में से योग्यता के सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष या मानसिक आयु 13 वर्ष है
तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो वो उसकी बुद्धि लब्धि जो मापी जाएगी वो 130 मानी जाएगी। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, यानी कैपेसिटी एनर्जी देती है। तो यह कथन किसका है, क्रानवेक का है। किसका है, क्रानवेक द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो स्वीयरमैन द्वारा किया गया है। विनेश साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन करने वाले हैं, तो वह टर्मन है। कौन है, टर्मन है। ठीक है, TAT में कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर किया गया है, TAT में कहानियों का विश्लेषण किस आधार पर किया गया है, कहानी की भाषा शैली कैसी, कहानी की भाषा शैली कैसी है, कहानी का कथावन क्या है, कहानी में पापन का व्यक्तित्व कैसा है, इसके द्वारा कही गई है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादन थे, तो वो थे विने, टर्मन और स्टर्नन थे। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो वो थे थार्नडायक थे। ठीक है, सतर्क रहने की शक्ति का नाम बुद्धि है, ये स्टाउट का है। ठीक है, सतर्क रहने की शक्ति का जो बुद्धि है वो स्टाउट का है। कैसा है, स्टाउट का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, जाने की जाऊंगा, तभी तो आपके लिए प्यारी सी वीडियो लेकर आऊँ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर रोज आता हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि रेड आइकन नीचे दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करके जो है आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन तब भी मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।